आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे एक बार फिर दोबारा से। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम उपस्थित हैं जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य और ऋषि हर्बल आयुर्वेदा डैरोली जाट में। और पथरी की दवाई को लेकर बातचीत करेंगे। शुगर की काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं ऋषि हर्बल आयुर्वेदा फेमस हो चुका है और पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं दवाइयाँ जा रही हैं इनकी, पूरे हिंदुस्तान में जा रही हैं। और थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं हम, जो ऋषि हर्बल आयुर्वेदा के मुख्य संचालक, मुख्य वैद्य हैं, उनकी थोड़ी सी हम तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, आपको ऋषि जी से मिलवाते हैं। आपने अक्सर पैंट शर्ट में देखे होंगे, अच्छे कपड़े में देखे होंगे। आज ऋषि जी देख लीजिए। ऋषि जी आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। तो ऋषि जी, ये क्या खून पसीना है, कि पसीना आ रहा है, क्या क्या चल रहा है? लंबा साहब, ये पथरी की दवाई है, आप देख सकते हैं इधर कोरियर पैक हो रहे हैं। तो पथरी का जो हम पाउडर देते हैं जिससे पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, तो वो आज हमारा ख़त्म हो गया था, इसलिए आज जल्दी नहीं, शाम को हम बनाते हैं लेकिन आज जल्दी लग रहे हैं दिन में ही। तो ये जैसे पथरी का जैसे ये पाउडर बना रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे ये मिक्सी में चला के किस तरीके से, क्या जैसे ये मिक्स हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये अलग अलग पाउडर 3-4 प्रकार के मिलाए जाते हैं। मतलब अलग अलग जड़ी बूटी? हाँ, अलग अलग। तो क्या है कि वैसे हाथ से मिलाएं तो कोई डली रह जाती है, कोई मोटा रह जाता है, तो मिला करके फिर छानने में छान देते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। तो ये पाउडर जो अब छान रहे हो आप, ये तो ये पाउडर कैसे बनाया? मिक्सी में डाल रहे हो दोबारा, फिर आप ये समझ जाने? ये पहले चाकी में पीसा जाता है। अच्छा। फिर अलग अलग जार में रख देते हैं, जैसे ज़रूरत होती है तो सबको निकाल करके निश्चित मात्रा में सबको इकट्ठा किया जाता है। अब इकट्ठा करने के बाद में हमने ये मिलाया, इसमें देखो ये मोटी मोटी। इकट्ठा करने के बाद भी दोबारा से पिसाई करके दोबारा? हाँ, दोबारा से इस तरह अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में फिर भी डलियाँ रह जाती हैं, तो उनको फिर छलने से छानने के बाद में बिल्कुल सारा मिक्स हो जाता है। तो ये जो पथरी की दवाई ये बना रहे हो, तो ये वर्कर भी बना सकते हैं आपके काम करने वाले, क्यों? अब क्या होता है कि कई बार वर्कर 1 चम्मच फालतू डाल दी या 1 कम डाल दी, तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। और हम बताते थे पित्त की थैली का हम नहीं निकाल पाए, लेकिन हमारे पास 3-4 अल्ट्रासाउंड ऐसे हैं जो पित्त की थैली का भी पथरी निकल रही है उनकी, तो उनकी थैली की भी निकल? हाँ, पित्त की थैली की पूरी तो छोटी नहीं है लेकिन नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं अल्ट्रासाउंड आपको दिखाऊंगा। उसमें उसको 2 पथरी थी पित्त की थैली में, 3 mm में और 2 mm, तो 2 mm की एक बच गई, 3 mm की निकल चुकी है उसकी। और अब जो पथरी निकली है वो 16 mm तक की हमारी निकल चुकी है पथरी। तो ये ऋषि जी मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और ये देख लीजिए, ये जो आपके पेट तक दवाई पहुंचती है पथरी की, ये तो पाउडर है, बाकी 2-3 तरह की और लिक्विड भी होती है दवाइयाँ। तो ऋषि जी मेरे साथ उपस्थित है, तस्वीरों में देख लीजिए। खुद यहाँ ऋषि हर्बल आयुर्वेदा में उपस्थित हैं। जो फैक्ट्री है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ये बाहर से करता नहीं है, खुद की है यहाँ पे। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये पसीना खून पसीने किए हुए हैं, तस्वीरों में देख लीजिए। इस तरीके से ये बड़ी मशीन में बन के और फिर छोटी मिक्सी में पीस के ये दवाई आपके शरीर में पहुंचती है, जिससे आप ठीक हो पाते हैं। लेकिन ऋषि जी अक्सर कहते हैं कि हम भरोसा नहीं करते, दवाइयाँ खुद ही मैं अपनी देख रेख में अपने हाथ से बनाते हैं, अक्सर रात को बनाते हैं। लेकिन आज सुबह थोड़ा सा पाउडर ख़त्म हो गया। पीछे हिमांशु में थोड़ा कोरियर भी दिखा दीजिए। ये कोरियर लगातार यहाँ से जा रहे हैं और ये ऋषि जी लगे हुए हैं मिक्सी में, जैसे जूस निकाल रहे हैं इस साइड में। और यहाँ से इनके काम करने वाले हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। यहाँ से कोरियर आना जाना कहाँ पे पहुँचा है, ट्रैकर कहाँ है, लोगों के फ़ोन आते हैं वो अटेंड करते हैं। और अक्सर रोज़ इस तरीके से कोरियर यहाँ पे लगाए जाते हैं। और ये घरों में आपने औरतें देखी होंगी छानना लेके, चून छानते हुए या सानी छानते हुए या और भी कुछ गेहूँ वगैरह। लेकिन आज ऋषि जी हर्बल आयुर्वेदा के जो वैद्य जी हैं वो खुद अपने हाथों में ये छाननी वगैरह लेके, मिक्सी लेके बैठे हुए हैं। तो ये ऋषि की खासियत यही है कि पाउडर, ये थोड़ा सा पाउडर चेक करके थोड़ा सा देखें हम, थोड़ा सा मामूली सा इसमें टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं।
खारा होता है, तो ये खारा क्यों, मतलब किस लिए बना? लम्बा साहब, खारा क्या है कि पथरी की दवाई बहुत सारे लोग देते हैं। तो पथरी की दवाई में क्या है, जब तक आपका बाथरूम नहीं लगेगा तब तक पथरी निकलने वाली नहीं है। और लोगों को पेन भी इसीलिए होता है क्योंकि पीला बाथरूम आना स्टार्ट हो जाता है, पेशाब है वो पीला आना स्टार्ट हो जाता है, प्यास लगती नहीं है, और पथरी का पेन ज़्यादा होने लगता है क्योंकि वहाँ से निकल के कहीं ना कहीं वो जो बाथरूम के रास्ते में फंस जाती हैं। लेकिन ये पाउडर ऐसा है कि आपको प्यास लगाएगा, हर आधे घंटे में इसको पानी चाहिए। पानी जब ज़्यादा मात्रा में पिएगा तो प्यास लगेगी, बाथरूम लगेगा, और बाथरूम के जरिए फिर पथरी जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाती है। तो ये फिर दिखा दीजिए मंसूर अहमद थोड़ा सा। ये कोरियर यहाँ से अक्सर रोज़ एक से इसी तरीके से कोरियर की भरमार है। और यहाँ पे ऋषि जी ने पहले भी कहा है कि यहाँ जिसके पैसे कोरियर से लगते हैं उनके घर पे हर भरकस कोशिश करते हैं दवाई पहुँचाने की। और ये यहाँ पे अक्सर रोज़ इसी तरीके से होता है। और हम ऋषि का वो भी दिखा देते हैं तस्वीरों में, मैं अक्सर दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू हो जाइए, ऐसा कोई फिल्म अभिनेता नहीं है, ऐसा कोई मंत्री संतरी नहीं है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तक भी यहाँ तस्वीरों में ऋषि हर्बल आयुर्वेदा के साथ मौजूद हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े मंत्री संतरी यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं, आटे पड़े हैं। यहाँ पे कृषि मंत्री वगैरह जितने भी हैं यहाँ देख लिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी, रामविलास, ये सब यहाँ ऋषि देख रहे हैं, तस्वीरें में इनाम प्राप्त कर चुके हैं। और ये तो कुछ छोटी सी तस्वीरें हैं, और यहाँ पे पूरा अखबारों के भरे पड़े हैं। और इस साइड में मंसूर अहमद दिखा दीजिए, ये जो सामने देख रहे हैं ये प्रमाण पत्र यानी कि प्रस्तुति पत्र, बहादुरी के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए, नए नए आविष्कार करने के लिए, ये है ऋषि हर्बल आयुर्वेदा की खासियत। हाँ, 100 में से एक आधा पेशेंट ठीक नहीं भी हो पाता है, 100 में से रेयर मामला होता है, लेकिन उन लोगों को आदत होती है दूसरे के मामले में हमेशा उंगली करने की। वो कुछ ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, लेकिन दूसरों को उंगली कर करके वो आगे बढ़ने नहीं देते। कई लोग खुरापाती होते हैं, और अक्सर किसी न किसी आदमी में चाहे कितनी अच्छी चीज़ हो उसमें कमी निकालने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है कमी निकालने में। तो हम यहाँ अक्सर ये दिखाते हैं, ये देख लीजिए थोड़ा सा ऋषि का पूरा आज सेटअप दिखा देता हूँ। आज हम दिन में पहुँचे हैं, ये सारे ये देख लीजिए यहाँ पे ये दवाइयाँ बनने के लिए ड्राम बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो ड्राम देख रहे हैं, ये ड्राम की मैं बाद में बताऊँगा, ये गढ़तुमा है, इसका साबुन बनेगा। लास्ट में ये इसका गुदा निकाल के, जूस निकाल के सब कुछ ड्रामों में भर दिया गया है। और ये जो ड्राम हैं ये सारे टाइट नट खींच के रख दिए गए। 6 महीने बाद इनको खोला जाएगा, इनमें दवाई 6 महीने बाद बनेगी। और यहाँ पे औषधियाँ सूख रही हैं, मुझे पता नहीं औषधि हैं क्या चीज़ की है, लेकिन ये हैं, हमारे लिए तो घास फूस नज़र आता है, लेकिन यहाँ ऋषि बता पाएंगे औषधि किस चीज़ की। ये औषधियाँ यहाँ पे सूख रही हैं। और मैं फिर बता देता हूँ, तस्वीर आज दिन में तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरा जंगल है, और जंगल में थोड़ा तस्वीर दिखा देती है हिमांशु लांबा। बियाबान जंगल के अंदर, ये खेतों के अंदर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा छोटी सी फैक्ट्री मौजूद है। और ऋषि जी मेरे साथ उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और इनका दवाई का जो चैम्बर है, दवाई रूम है, वो भी हम चलते चलते लास्ट में दिखाएंगे। उससे पहले हम इनकी फैक्ट्री दिखा देते हैं, थोड़ा सा अंदर का नज़ारा फैक्ट्री का। सारे ड्राम भरे हैं और वो मशीनें दिखा देते हैं जहाँ पे दवाई बनती हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से ऋषि हर्बल आयुर्वेदा आज पूरे वर्ल्ड में फेमस होता जा रहा है। और यहाँ पे ऐसी ऐसी मशीनें हैं, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये मशीनें इतनी महंगी मशीनें आई कहाँ से। लेकिन ये सब ऋषि हर्बल आयुर्वेदा ने खुद ने अपने दिमाग से ये मशीनें बनाई हैं। हम ऋषि से मिलवाते हैं, मेरे साथ बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे। ऋषि का जो हर्बल आयुर्वेदा का जो खुद का ये अपना ये है, यहाँ पे जो दवाइयाँ बन के तैयार होकर यहाँ लास्ट में रख दी जाती हैं। ये कोरियर में अक्सर बैग आपको देखने को मिलेंगे, पॉलीथिन युक्त हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, ये स्टिकर बने हुए हैं, खुद की मैन्युफैक्चर। ऋषि जी थोड़ा सा चल के बता दीजिए आप हमें। और यहाँ पे लगातार तस्वीरों में दिखा दीजिए, पूरी बोतलें सब कुछ यहाँ भरा पड़ा हुआ है। और यहाँ से दवाइयाँ आपके घर तक पहुँचती हैं, आपके पेट में पहुँचती हैं। और इतने विश्वास के साथ ऋषि जी जो मेरे साथ बातचीत में अक्सर उपस्थित होते हैं, हमें अच्छा लगता है। और अच्छा यूँ लगता है क्योंकि ऋषि वो शख्स हैं, यानी कि आप भोले ढोले कह लीजिए, जो कहते हैं सच्चाई में वो ही होता है। और ये जो भरा पड़ा है यहाँ पे, ये तस्वीरों में देख लीजिए, ये ऋषि
हर्बल आयुर्वेदा कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में फिर कहता हूँ फेमस होता जा रहा है, और होने का कारण यही है कि खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, क्योंकि बाहर से जी नहीं लंबा साहब, देखो बाहर से जड़ी बूटियाँ तो आती हैं, बूटियाँ तो आती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो बाहर का वो सब यहीं पे होता है, बाहर से कुछ नहीं लाते। और आपने देखा होगा गाड़ी में भी कल जो आया है ट्रांसपोर्ट में माल आया है। तो आज जो पथरी का विषय है लंबा साहब, पथरी में हम टोटल ये 3 आइटम देते हैं। ये तो पाउडर आपने अभी बाहर हाँ जो अभी बनाया था, ये पैक होकर तैयार हो गया। ये पथरी का जो सुबह है छाछ के साथ लेना होता है आधी चम्मच, और शाम को खाना खाने के बाद में पानी के साथ, जो कि पहले भी हमने बताया था। ये लेने के 1 घंटे बाद में जो ये है, ये आपका जो पेन है पथरी का वो कम करेगा। इसके लेने के 1 घंटे बाद में आपको 4 बूंद एक पानी में डालनी है, जो कि चाय वाला 1 कप हो उसमें डालनी है और पीना है। इसके लेने के सही 1 घंटे बाद में इसका आपको 3 चुटकी जीभ पर रखनी है, पानी पीना है, फिर 20 मिनट बाद में चाय पीनी है, और फिर आप पानी में फिर आप खाना वाना खा सकते हैं। दोपहर में अगर खाना खाते हैं तो खाना खाने के 2 घंटे बाद में फिर इसकी 4 बूंद लेनी है, और फिर इसके 3 चुटकी जीभ पर रखनी है, पानी पीना है और चाय पीनी है। तो इस तरीके से लेना है। और जिनको ज़्यादा दिन से तकलीफ़ है या पथरी निकल नहीं पा रही, देखिए मैंने लंबा साहब पहले भी बताया था, हमारी किसी भी दवाई के 100% रिजल्ट नहीं है, क्योंकि 70 से 80% रिजल्ट होते हैं। कुछ लोग ले पाते हैं, नहीं ले पाते। तो जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है वो जहाँ से भी उपलब्ध हो सके, जो पपीता है, पपीते की जड़ निकाल के लाएँ, और सही 1 टुकड़ा, 1 उंगली जितना, मतलब 2 इंच या 3 इंच का टुकड़ा लेके आएँ, उसको अच्छे से कूट करके, और जैसे चाय उबलती इस तरह उबाल करके 1 गिलास पानी वो पी लें। पथरी उनको विश्वास नहीं होगा कि हो सकता है रात को ही निकल जाए, इतनी जल्दी पथरी। ऐसा पागल, ऐसा सिरफिरा, ऐसा जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता हो, ऐसा वैद्य कोई नहीं मिलेगा जो आपको दवाई बता रहे घर बैठे। पपीते के जड़, जितनी भी पुरानी पथरी हो नहीं निकल रही है तो पपीते के जड़ ले जाके जो बता रहे हैं, ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, घर बैठे भी आप ठीक हो सकते हैं। तो आपको नहीं लगता आपके ग्राहक कम हो जाएंगे आपके? नहीं लंबा साहब, इस तरह की कोई बात नहीं है। देखो वो बाथरूम ज़्यादा लगाएगी, और जो भी जहाँ भी कचरा फंसा हुआ उसको बाहर निकालेगी। बाकी ये पाउडर है, ये आपको प्यास लगाएगा, इसका काम प्यास लगाने का है। बाथरूम वो ज़्यादा लगाएगी। देखिए एक बार तो पानी हम पी लेते हैं, लेकिन पानी कई बार पाचन प्रक्रिया से नहीं निकलता या लेट निकलता है, तो उस वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो वो लेने के बाद में आपका बाथरूम बिल्कुल, जैसे कि लासिक्स की गोली लेते हैं जब बाथरूम रुक जाता है, तो वो तुरंत आपको बाथरूम लगाते हैं। इस तरीके से ये बाथरूम लगाएगी। जो हमारा दूसरा जो पाउडर है, देखिए इससे तो हमें प्यास लगेगी और बाथरूम लगेगा। जो हम शुगर में काढ़ा देते हैं वो बाथरूम रोकेगा। हमारे पास दोनों है, बाथरूम ज़्यादा लगाने का भी है और कम करने का भी है। ऋषि जी, अब बातचीत करें थोड़ा सा। यहाँ जो ये मशीन लगी हुई है किस चीज़ की? जैसे फैक्ट्री में लगी हुई है, फैक्ट्री के जो अंदर। लामा साहब, ये टैबलेट बनाने की है। जो बवासीर के मरीज हैं, जिनको मस्सों की दिक्कत है, उनको हम पीपल, शीशम और बेलपत्र के पत्ते बताते हैं, लेकिन क्या है लोग ले नहीं पाते, इसलिए हम उन पत्तों को सुखा करके, छाया में सुखा करके उनका पाउडर बनाते हैं। और पाउडर बनाने के बाद में, क्योंकि लोग पाउडर भी नहीं लेते हैं, तो उनकी टैबलेट बना देते हैं। तो इससे हम टैबलेट बनाते हैं, यहाँ से टैबलेट निकलती हैं जो कि हम साथ में देते हैं मस्से की बीमारी के लिए। देखिए थोड़ा सा बाहर फैक्ट्री में चल के दिखाएं थोड़ा सा। तो हमारे साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कुछ बाहर चल के फैक्ट्री का नज़ारा दिखा देता हूँ। वहाँ मैं एक अहम जानकारी आपको दूंगा, ऋषि जी से पूछ सुनिएगा, क्योंकि एक अहम जानकारी है, तो वो भी मेरे साथ आप बने रहिए अभी हरियाणा न्यूज़ 24। तो हमारे साथ फैक्ट्री का नज़ारा फिर दिखा दीजिए हिमांशुलामा। ये वो फैक्ट्री है ऋषि हर्बल आयुर्वेदा। अब कुछ लोगों को मैं कहता हूँ फट्टे में टांग अडाने की आदत होती है हमेशा, अक्सर टांग खचाई की, और वो दूसरे के मामले में ज़्यादा रुचि रखते हैं। अपना घर का काम, अपना खुद का काम वो कर नहीं पाते, और हमेशा उंगली करने की आदत, उंगली करते रहते हैं। खुद ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, किसी को फिर वो कुछ करने भी नहीं देते। तो पहले हम इनका गोदाम दिखा देते हैं, अक्सर गोदाम दिखाते हैं। गोदाम दिखा के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हिमांशुलामा थोड़ा गोदाम दिखा दीजिए। यहाँ जड़ी बूटी है सिर्फ, यानी कि दवाई तैयार होने से पहले यहाँ पे रखी जाती हैं। पूरा गोदाम, पूरे बोरे भरे पड़े हैं। यही सच्चाई है ऋषि हर्बल आयुर्वेदा की, और हम अक्सर वो ही दिखाते हैं तो सच्ची बात होती है। ये पूरे बोरा गोदाम देख रहे हैं आप, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ रखी गई हैं। अब ये बन के तैयार होती हैं बाहर। अब ये जो मशीनें देख रहे हैं आप, इस तरीके से जो ड्राम रखे हैं भरे, जैसे ये मशीनें लगा रखी हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ये मांसू दिखा दीजिए। ये 2 मशीनें हैं, इनके अंदर दवाइयाँ बनती हैं, और फिर साथ साथ हम ये सारी दवाइयाँ रखी हैं फैक्ट्री में ऊपर। और फिर हम आपको ये दिखाते हैं, ये मशीनें रखी हुई हैं, ये देख लीजिए। और इसके साथ साथ
मंसूर अहमद थोड़ा दूसरी साइड में दिखा दीजिए। ये मशीनें रखी हुई हैं जो आपके पेट तक दवाइयाँ पूछती हैं और आप उनको अक्सर यूज करते हैं, खाते हैं। और ऋषि जी, आपसे जानना चाहेंगे इसमें आज कुछ बनाया है क्या आपने इसमें? हाँ लामा साहब, आज हमने जो शुगर का जूस बनाते हैं, जो इन टंकियों में भर के रखे हैं, जो बाहर भी रखी हुई है, 6 महीने बाद खोली? हाँ, वो टंकी आज 2 टंकियां खोल करके हमने जूस को इसमें पहले निकाला है, क्योंकि उसका अलग अलग, जैसे कि उसका जो छिलका है वो अलग निकल गया। और जूस निकाल करके हम, जो पहले भी हमने बताया, एक निश्चित टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं, जो कि आज पहले आपने कहा था कैसी दिन आकर के देखेंगे। तो जूस इसमें रखा है आपका? नहीं, इसमें तो छान करके हमने उसमें डाल दिया, कढ़ाई में डाल दिया। हाँ। अच्छा, ये इसमें क्या करते हैं फिर? इसको छान के फिर इसमें छानते हैं। ओके। क्योंकि जब हाथ से लगते हैं तो पहले इसमें डालते हो सबसे हाँ, पहले? पहले इसमें। वो है, ये आप देख सकते हैं, इसमें छलनी में छनता है। ओके ओके ओके। और ये आपको मैंने पहले बताया, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सहजना, गिलोय, एलोवेरा, ये सभी हैं जो कि तैयार हो गया। अब ये छन के इनका जूस निकल रहा है। ठीक है जी। अब वो जो निकला है उसमें से गुदा, अच्छा वो भी दिखाना चाहेंगे उसको? हाँ। अब क्या करेंगे, मैं आपको और दिखाता हूँ। पहली मशीन के अंदर आपके पेट में 6 महीने बाद ड्राम खुलता है और उसका जूस ये है क्या चीज़? ये इंद्रायण, गढ़तुम्बा। ओके ओके। जिसको अलग अलग भाषा में गढ़मुंडा, गढ़तुम्बा, तुम्बा, इस तरह से अलग अलग भाषा में अलग अलग निकल चुका। अब इसका क्या करेंगे आप? अब इस फेंक देंगे? नहीं 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 नहीं, हमारे पास फेंकने का कोई आइटम नहीं है, वेस्टेज का कोई आइटम नहीं। इसको सर निकाल करके अब इसको सुखाएंगे, जो कि बाहर आपने दिखाया होगा सूख रहा है। सूखने के बाद में इसका हम चूर्ण बनाएंगे, जो कि क्या है कि हैवी मटेरियल होता है। बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम फाकी, जो पुरानी भाषा में फाकी बोलते थे, कब्जनाशक चूर्ण इसका हम बना देंगे, जो कि पेट में अगर मान लो को थोड़ा बहुत गैस बनती है या अपच रहती है, वो चूर्ण हम इसका बना देंगे। साबुन भी बनाते हैं? हाँ, साबुन भी बनाते हैं लामा साहब, साबुन भी बनाते हैं। अच्छा, वो मशीन में देखे थोड़ा सा आगे चल के आप जी। आज जो ट्रांसपोर्ट का माल है आप देख सकते हैं, अभी आया है। ये मसला दिखा दीजिए थोड़ा तस्वीरों में। ये मसला तो ये ट्रांसपोर्ट से जो जड़ी बूटियाँ आती हैं राजस्थान से या फिर नागौर से या फिर और दिल्ली से या फिर उज्जैन से, दूर दूर से जड़ी बूटियाँ मंगाते हैं आप। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये लकड़ियाँ। अच्छा, लकड़ियाँ का क्या काम होता है जी इसमें? लामा साहब, वैसे तो प्रदूषण आप देख रहे हैं, लकड़ियाँ जल रही हैं, किसी प्रकार की कोई धुआं नहीं है, किसी प्रकार का कोई भांफ का सिस्टम नहीं है। आप बॉयलर जब देखते हैं तो एक भांफ अलग से निकलती रहती है पानी। चल रहा है क्या? हाँ, स्टार्ट है बिल्कुल। आप चल रहा है, कोई आवाज नहीं है। अच्छा, थोड़ा अग्नि दिखा दीजिए हिमाचल, थोड़ा सा ज्यादा जूम नहीं। ये देखिए, ये देखिए क्या बात है। ये जो दवाइयाँ बन रही हैं ऋषि हर्बल आयुर्वेदा में, हम मौजूद है, तस्वीरों में दिखा रहे हैं। खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए छाती ठोक के दावे के साथ कहते हैं हम पेशेंटों को ठीक कर पा रहे हैं, शुगर, पथरी और अन्य कई बीमारियों के साथ। ये देख लीजिए, ये वो जूस है। 6 महीने बाद ड्राम को खोलते हैं, एक मशीन में फिल्टर होने के बाद इसमें डाल देते हैं। ये कितनी देर क्या उबलेगा? ये लामा साहब इसको 80 के टेम्परेचर पर रखेंगे, अभी 40 का टेम्परेचर गया है। और उसमें किसी प्रकार का फ्यूल, एक लकड़ी देनी है, उसके अलावा कोई बिजली का, एनर्जी का कुछ नहीं है। केवल 40 तक से, देखो किसी भी अग्नि को जलाने के लिए उसमें हवा की ज़रूरत पड़ती है, तो 40 के टेम्परेचर में हम पंखा ज़रूर चलाते हैं, वो फिर अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। किसी प्रकार की कोई गैस नहीं निकलना, किसी प्रकार की कोई धुआं नहीं आना, किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं। बिल्कुल पानी एक बार डलता है, 5-6 महीने में एक बार पानी डालना पड़ता है, वही रिसाइकल होता है इस मशीन में। ये बनाई किसने? ये बहरोड से सुभाष ओल्ला है। हाँ, बहरोड से सुभाष ओल्ला है। और ये बिल्कुल छोटी छोटी मशीन है, बड़ी बड़ी मशीनें वो बनाता है, जिसमें इस तरह की कढ़ाई आप 20-20 भी लगा सकते हैं। एक साथ 20 आदमी काम कर सकते हैं इस तरह की कढ़ाई। ये बड़े शहरों के लिए अच्छी चीज़ और दिखा दी है मैंने। ऐसी मशीन यहाँ इजाद की गई है। यानी कि लकड़ियाँ कितनी लगती हैं इसमें लामा साहब? जहाँ 1 क्विंटल लकड़ी लगती है, इसमें केवल 30 किलो लकड़ी लगती है। 30 किलो लकड़ियाँ, और ये बाकायदा मशीन लगाई गई है। ना कोई धुआं, ना कोई प्रदूषण, और ये देख लीजिए ना कोई आवाज़, पता ही नहीं चला भट्टी चल रही है। यहाँ पे गैस में भी सर 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 की आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ पे कोई बता ही नहीं सकता। और यहाँ पे यह मशीन लगाई गई है, बाकायदा मशीन के अंदर एक सुई लगाई गई है टेम्परेचर बताने के लिए, और यहाँ पे कढ़ाई रखी गई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, टेम्परेचर 40 का है अभी इसमें। और
140 तक सेफ्टी वाल है, ऐसा भी नहीं है कि भाई ये फट जाएगा। जैसे ही 140 टेम्परेचर जाएगा सेफ्टी वाल ओपन हो जाता है। ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये अब जो जूस बन रहा है ऋषि जी, कितनी देर तक बनाएंगे इसको? ये अभी 80 के टेम्परेचर पे जा करके ये ऑटोमेटिक, हमने इतनी लकड़ी डाली है कि ये 80 पर एक बार जाएगा, फिर अपने आप डाउन आ जाएगा। ओके। उसमें फिर जो हम छान रहे हैं चिरायता और गुड़मार, वो और डाल करके फिर ये टेम्परेचर 30 का आएगा। 30 के टेम्परेचर पे इसको बोतलों में पैक कर देंगे जी। यानी कि ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद बस अब एक निश्चित टेम्परेचर जो मैंने बता भी दिया है, और भी जो दर्शक देख रहे हैं या इस तरह का जो जूस बना रहे हैं, 80 के टेम्परेचर पे अपना उबालिए, 80 के टेम्परेचर के बाद में 30 के टेम्परेचर पे उसको पैक कर दीजिए, और पैक करने के बाद में तुरंत उसको ठंडा करिए। आपके जो भी जूस है उसमें फफूंदी कभी नहीं लगेगी जी। जी, क्या बात है। ये जो मशीन रखी है जी, ये और बता दीजिए चलते चलते, क्योंकि अक्सर हम रात को आते हैं आपके पास। सर्दियाँ आएंगी, उसके बाद में ये ओवन है, एक देसी जुगाड़ ओवन है। ये भी आपने बनाया है? हाँ, ये जड़ी बूटियाँ अपने इनमें सूखेंगी फिर। ये ना सुखाने के लिए सर्दियों में, थोड़ा खोल के दिखा पाएंगे थोड़ा सा? स्टोव टाइप का जी, बना रखा है। ओके। अब हमको दिखा देते हैं, ये वो है गर्म करने के लिए, यानी कि सर्दियों में जड़ी बूटियाँ सूखती नहीं है, उसके लिए भी हाथ से बनाई गई चीजें हैं ये रोड वगैरह है। हाँ। एक रोड और लगेगी ऊपर, ये रोड लगा देते हैं, ये पूरा गर्म हो जाता है। ऊपर से पंखा लगा चलता है जो कि पूरे को फिर गर्म कर देता है। ओके ऋषि जी, मैं अक्सर आपके पास आता हूँ, अब आ ही गए हैं तो कई लोगों को मैं फिर बताता हूँ, कई लोग खुराफाती होते हैं, हमेशा उंगली करने की आदत होती है, और कोई रियर मामला ऐसा होता है ठीक नहीं भी हो पाता, और वो लोग आपको भी दुखी करते हैं, साथ साथ हमें भी दुखी करते हैं। उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखो लामा साहब, पहले तो वो मैं बोलने के लिए कुछ है, मैं छोड़ता ही नहीं। आपको पता है, जब मैंने खुद कह दिया 70 से 80% रिजल्ट हैं, तो उस हिसाब से तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए। देखिए, सबका शरीर, आपको एवल की एक गोली होती है, एविल की, जो कि केवल और केवल आपको एलर्जी हुई है, या फिर आपको किसी मच्छर ने काट लिया या मक्खी ने रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एवल की गोली भी लोगों को रिएक्शन करती है जी। ऐसा नहीं है कि एवल की गोली सबको ठीक करती है, उसको रिएक्शन भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी दवाई सबको ठीक करती है। 10% 20% लोग हैं जो समय पे नहीं ले पाते, या फिर जो महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं में क्या होती है, उबेक की ज़्यादा, उल्टी की ज़्यादा दिक्कत होती है, वो महिलाएं नहीं हो पाती। देखिए, हमारा जो जूस है, अगर किसी ने खोला नहीं है, मान लो एक बार मंगा लिया और दोबारा मंगा रहे हैं, पहले वाले में दिक्कत हो रही है तो आप मत ले, हम पहले बोल देते हैं आप मत लो, क्योंकि जब पहले वाले में दिक्कत हो रही थी तो दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से के जो लोग हैं, और दूसरा देखिए, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है लामा साहब। जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है, यानी कि नाम वाला ही बदनाम होता है। ये तो, लेकिन आपकी प्रसिद्धि कुछ ज़्यादा हो चुकी है, तो कुछ टांग खिंचाई भी ज़्यादा हो चुकी है? नहीं लामा साहब, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल, कोई लोग बोलते हैं जी हमने पैसे दे दिए, हम दोबारा नहीं दें, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ। पैसे तो सिर्फ 1500 रुपये तो ले रहे हो आप। नहीं, कुछ लोग हैं जो कि बोलते हैं जी हमने एक बार दे दिए, हमारे 50% ठीक हो गई, 50% रह गया, हम पैसे नहीं दे। कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ, होने के बाद में ले लेंगे। देखिए, होने के बाद में एक आदमी अगर ठीक होता है, वो 10 लोगों को बताता है। ऋषि जी, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी एक बात और, चलो अच्छा लगता है हमें, ऋषि हर्बल आयुर्वेदा और हरियाणा राज्य और ज़िला महेंद्रगढ़ और डेरोली जाट में फैक्ट्री में, बियाबान खेतों में, जंगल में हैं हम, और ऋषि हर्बल जो संचालक हैं, जो वैद्य हैं, उनसे बातचीत करें। उनके फैक्ट्री में मौजूद है, काफ़ी टेम्परेचर है, यहाँ पे दवाइयाँ बन रही हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। आपने कहा, पहले तो ये बताइए, कोरियर जो लगाते हैं आप जी, तो यहाँ पे कोरियर, जैसे कोई लोग भाई तसल्ली करना चाहे तो आप कोरियर क्यों लगाते हैं? ये बात थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि कई डॉक्टर भी, कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे आके अगर तसल्ली से आप देख के दवाई दे तो बेटर रहेगा, कोरियर लगाना जरूरी नहीं लामा साहब, हम तो सब फ्री करते हैं, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम है और आपको रास्ता पता है थोड़ा, हाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 1 किलोमीटर की दिक्कत है। और सबको बोलते हैं, हमने कोई डे भी फिक्स नहीं कर रखा कि भाई लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पर तसल्ली करें। और दवाई से ज़्यादा आपको पता है मंदिर में आस्था का ज़्यादा काम होता है। यहाँ आने के बाद, देखने के बाद में 20% आदमी वैसे ही ठीक हो जाता है कि यहाँ पे खुद बनाते हैं। और एक हम कोरियर मंगाते हैं, फ्रॉड भी होता है, नहीं भी आता, या फिर उसमें गलत चीज़ें आ जाती हैं,
पत्थर भी लोग भेज देते हैं। तो इस तरह का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। जो लोग यहाँ आना चाहें वो आ सकते हैं, लेकिन हम इसलिए ही कहते हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है और फिर 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि नांगल से हाँ, जो पेशेंट को देखेंगे 150 कुछ फीस भी रखी है आपने? नहीं, कोई फीस नहीं है जी लामा साहब, कोई फीस। तो कोरियर निश्चित तौर पे जो पैसे कोरियर जो लगा चुके हैं उनके 140% कोरियर पहुंचेगा, तसल्ली है? लामा साहब, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया, अब भी कह रहा हूँ, कोई एक बंदा, लोगों की थोड़ा सा संख्या होती है 1500 रुपये डाल दी, 1500 रुपये खैर ज़्यादा कीमत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी कई लोग खुरापाती होती है, उनके टेंशन होते हैं कभी पैसे खा जाए, ना डालें कोरियर, क्योंकि फ्रॉड है, कई बार धोखा हो जाता है। वो बात तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि फ्रॉडबाजी ज़्यादा चल रही है। लेकिन देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी का कमेंट आता है तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है, क्योंकि कमेंट गलत क्यों आया, पॉजिटिव आ रहे हैं उसको लोग फिर भी नहीं देखते कि भाई ठीक है इनका पॉजिटिव ये ठीक हो गया, लेकिन नेगेटिव आता है। मैं स्पेशली खुद देखता हूं कि उस बंदे ने ये कमेंट गलत क्यों किया या फिर उसका कोरियर क्यों नहीं पहुंचा। मैं उससे स्पेशल बात करता हूँ, आपका कोरियर क्यों नहीं पहुंचा, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोरियर ना पहुंचे। हाँ, ये हो सकता है, जहाँ 5 दिन में पहुंचना वहाँ 7 दिन में पहुंच जाता है। ऋषि जी, एक बात आपने कहा, चलते चलते और भी जान लेते हैं, थोड़ा तस्वीर फिर दोबारा दिखा दीजिए। दवाइयाँ बन रही हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, 80 के टेम्परेचर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा सुई का, क्योंकि उबलना शुरू हो चुका है। और ये 6 महीने बाद ये ड्राम खोलते हैं, खोलने के बाद 3-4 मशीनों में होके ये जूस बन के तैयार होता है, फिर बोतलों में पैक होता है। ऋषि खुद अपने हाथ से करते हैं। ऋषि जी, आपने कहा कि 1500 रुपये ज़्यादा कीमत नहीं होती। शुगर के लिए, पथरी के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, लेकिन उनका एक बाल बाका नहीं कर सकते। आपके लिए सिर्फ 1300 रुपये 1500 रुपये कोरियर भी दे, और यहाँ लोग इतनी मारा मारी करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, समझ में नहीं आया। आयुर्वेद को पागल समझते हैं, आयुर्वेद को फद्दू समझते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, मैं फिर कहता हूँ, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले आयुर्वेद से ही चिकित्सा होती थी। अंग्रेजों ने गुलामी के बाद धीरे धीरे आयुर्वेद को खत्म कर दिया, एलोपैथिक को ऊपर किया, लेकिन आज आयुर्वेद फिर दोबारा से उभर के आ रहा है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं सब आयुर्वेद को अपना चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान के लोग आयुर्वेद की तरफ अब भी भागा भागी कम है, जो मरने लग जाते हैं उसके बाद और आयुर्वेद की तरफ आते हैं। आखिरी रास्ता, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, हमें आयुर्वेद वाले बचा लेंगे, फिर आप आयुर्वेद के लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं। 1500 रुपये 15 लाख नहीं दिए हैं आपने, और आप ट्रीट करते हैं इस तरीके से। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, 1500 रुपये देखने के फीस लेते हैं वो आपसे, और बड़े आराम से आप 1500 रुपये चेकअप के ही देते हैं, और बॉडी का चेकअप 10 से 12 हज़ार में होता है। यहाँ पे तो साहब आपको 1500 रुपये में आपके घर पे दवाई पूछते आप ठीक होते हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको कि क्या बातें करते हैं। 1500 रुपये में 15 लाख की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्या कहेंगे इस लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले जो पुराने ज़माने में वैद्य होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन जानकारी बहुत ज़्यादा होती थी उनको। महंगाई काफ़ी हो चुकी है, तो कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई ठीक है, ये पता नहीं किया हुआ है कि नहीं। तो मैं सबके लिए बता देता हूँ, मैंने आयुर्वेदा फार्मेसी की है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ यहाँ पे, वो सब कुछ कर रखा है। और दूसरा, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ सभी देशवासियों को कि अभी आयुर्वेदिक जो विभाग है वो हमारा शिक्षा विभाग वो बन चुका है, और बाबा रामदेव के अंडर ये दिया गया है, जिसमें वैदिक ज्ञान दिया जाएगा। जो पुराने ज़माने में जो पढ़ाई लिखाई थी उस तरीके उत्पत्ति को, ये नहीं है कि हम इंग्लिश को छोड़ देंगे, उसको भी साथ लेकर के उस पद्धति से पढ़ाना अब स्टार्ट होगा। शायद 3-4 दिन पहले ही बाबा रामदेव को ये बोर्ड दिया गया है कि वो पूरे देश भर में वैदिक जो स्कूल हैं वो खोल लें, और इस तरह का ज्ञान दिया जाएगा। जहाँ तक मैंने बाबा रामदेव का इंटरव्यू देखा, उन्होंने यही बताया था कि वही चोटी होगी बच्चों की, वही पीछे बाल पूरे गंजे होंगे, वही लंगोटी होगी, वही पहनावा होगा, और उसी तरीके से हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी ऋषि जी, बहुत धन्यवाद। आप बातचीत करते हैं और हमें अक्सर यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा भी आता है, और लोगों की दुआएं मिलती हैं। अगर हमारी खबर देख के 50 लोग भी आपकी दवाई लेके ठीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं 25% दुआ हमें भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल लंबा साहब। देखिए, जो लोग ठीक होते हैं वो भी ज़रूर फ़ोन करें, और जो नहीं हुए हैं वो भी ज़रूर। जो पथरी की दवाई है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर एक डोज हम पहली डोज का पैसा लेते हैं, नहीं हुआ तो उसको दोबारा देंगे और फ्री देंगे, उसका कोई पैसा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आपका मकसद है राजीव दीक्षित के सपनों को पूरा करना, घर घर इलाज पहुंचाना। बिल्कुल, घर घर इलाज। आपका सपना पूरा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल प्रयास है, और कहीं ना कहीं हम सफल हो रहे हैं। थैंक यू साहब बातचीत के लिए। तो चलते चलते फिर दिखा देते हैं ये जो जूस है, फिर बता देता हूँ। टेम्परेचर लगभग
कितना जा चुका है थोड़ा देख के बता दीजिए। 50 टेम्परेचर जा चुका है। 80 तक ये उबलेगा और ये उसके बाद इस पे कई जड़ी बूटियां दोबारा मिलाई जाएंगी, फिर 30 पे टेम्परेचर आएगा, उसके बाद ठंडा करके बोतलों में पैक कर दिया जाएगा और फिर आपके घर तक, आपके जीभ तक पहुंचता है। ये है ऋषि हर्बल आयुर्वेदा की सच्चाई। आप माने या ना माने, अगर वास्तव में ही आपको उंगली करने की आदत है तो आप करते रहिए, इसमें हमारा कुछ नहीं जाना। सिर्फ हमारा मकसद इतना है कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना। हमारे हिंदुस्तान में आज भी 70% लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है साहब। और आप अगर बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। अगर नहीं है साहब, गहने बेचने पड़ेंगे, जमीन जायदाद बेचनी पड़ेगी साहब, क्योंकि ये हमारा भारत देश है। अगर आपको कोई बचा सकता है, अगर आपके घर तक इलाज पहुंचा सकता है, वो सिर्फ आयुर्वेद है। और मैं वहीं पूछता हूँ जहाँ पे सच्चाई होती है। ये है ऋषि हर्बल आयुर्वेदा में मौजूद हैं। और इंडिया में, भारत देश में जहाँ भी मुझे ऐसा लगेगा कि आयुर्वेद वहाँ अच्छा काम कर रहा है, हम वहाँ पहुँचेंगे और आपके समक्ष हर समय हर दिन एक नए आयुर्वेद वैद्य डॉक्टर जो वास्तव में ही जेन्युइन है, सही है, अच्छी दवाई देते हैं, नाम मात्र के पैसे में सिर्फ 1500 रुपये लेते हैं शुगर और पथरी का। आपकी बार शुगर की दवाई कैसे बनाई जाती है वो दिखाएंगे। बातचीत तो काफ़ी कर चुका हम शुगर को लेके, लेकिन नेक्स्ट जब मेरी बातचीत होगी शुगर की दवाई, आज हमने पथरी की दवाई बनती हुई दिखे, वो दिखाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।